चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई करेक्ट ऑप्शन है और जस्टिफाई करना है कि भाई ये कौन सा आंसर इसका है हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आ रखा है उसको हमें समझना है। कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किस तरीके से है। तो बेटा अपने यहाँ पास जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हुए इसमें आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब बहुत ध्यान से समझो कि दोनों के अंदर यहाँ पर 9 कॉमन है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो है आपको पता होना चाहिए, ये आपको आइडेंटिटी है, तो ये तो आपको याद ही है। तो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपने आइडेंटिटी देखी हुई है। तो यहाँ पर हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये आंसर क्या निकल के आ गया 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, ये निकल के आ गया। तो क्या निकल के आया जी, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इज बी। और ये हमने क्या कर दिया, उसे जस्टिफाई भी कर दिया। क्लियर है। तो ये आइडेंटिटीज का मेरे बच्चे अब यूज होना स्टार्ट हो गया है। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारे पास कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके इक्वल है, इनमें से वैल्यूज बतानी है। ठीक है। तो बेटा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये ध्यान रखो ये दे रखा है हमें, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब दो तीन चीज़ें ध्यान रखो। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज लगानी है, तो कैसे लगाएंगे। तो मेरे बच्चे 1 प्लस जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर बेटे। और सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने क्या करा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बेटे ये होता है 1, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। तो मैंने 1 के नीचे 1 लगा लिया, एक ही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर क्या निकल के आया, कॉस थीटा। इन तीनों का एलसीएम, सही बेटा। इस कॉस थीटा को लिखा, इस देखो बेटा ध्यान रखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 को कॉस थीटा से करा तो कॉस थीटा आया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ गई, कॉस थीटा। ध्यान से समझो, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करा तो क्या निकल के आया, 1। ठीक है, डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, आंसर आया 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करा साइन थीटा से तो क्या आया, साइन थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 1। तो क्या सीखा कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आंसर जो आए उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। सेम मेरे बेटा यहाँ पर आप क्या करो, एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर बस 1 से तो क्या आ गया, साइन थीटा। फिर समझो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो कितना आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा डिवाइड करा तो आया 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से न्यूमरेटर से तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। देन साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1। 1 को फिर मल्टीप्लाई करो 1 से तो कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास वैल्यूएशन निकल के
आ गई। तो यहाँ पर जब आपने ये वैल्यूएशन निकली, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक आइडेंटिटीज बना लेते हैं हम, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझना। तो बेटा एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ को ध्यान से देखूं, यहाँ पर ध्यान से देखूं, तो मेरे बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है कि नहीं है। तो मैंने बच्चे इस पूरे टर्म को a मान लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो मेरे बच्चे क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। दोबारा समझो, इस a को किसके इक्वल मान लिया, ध्यान से समझो ना, ये जो टर्म्स हैं, यानी कि मैंने a देखो किसके इक्वल कर लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के इक्वल, हाँ या ना। और b किसके इक्वल हो गया, 1 के। यस, समझ रहे मेरी बात को। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या था ये, आगे समझ में। तो यहाँ पर मेरे पास नीचे क्या निकल के आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने जो है क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, और किस तरीके से वो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप समझो। अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आप इसमें अपनी वैल्यूएशन को ऐड करने की कोशिश करो, कैसे ऐड करें। तो नाउ एक आइडेंटिटी आप फिर ध्यान रखो, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगा देता हूँ। तो आइडेंटिटी लग गई, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी लगा दी मैंने। माइनस में 1, ये क्या हो गया, अपॉन में कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा। क्लियर है मेरे बेटे। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब बड़ी मेरी बात ध्यान समझो। अब हम एक चीज़ और जानते हैं मेरे बेटे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे बेटे ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बेटे बेटे 1 से 1 कट गया, हाँ या ना। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। अब मेरे बच्चे क्या बचा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बटा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, और नीचे है क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, हाँ या ना। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, सर हमारे पास आंसर बचा 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आया, बताओ यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आया सी। तो हमारे पास क्या निकल के आया, सी। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है। तो आपने ध्यान से देखना है कि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें आप अगर ध्यान से यूज करें तो आप उसके बिहाफ पर आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे ही क्वेश्चंस निकलेगा उसके बिहाफ पर आपके पास जो है आंसर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वही चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरीके से आंसर्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो ये आइडेंटिटीज मेरे बच्चे कभी कभी अलजेब्रिक भी लग जाती हैं, कभी कुछ लग जाते हैं। तो ये अलजेब्रिक लगना, ये सब चीज़ें लगना, ये एक कभी भी कोई भी आइडेंटिटीज लग सकती हैं, उनके बिहाफ पर आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करा। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन माइनस साइन ए, थीटा की जगह ए दे रखा है हमें। अब इसमें से हमें आंसर बताना है, तो ध्यान से समझिए। तो हम लिख लेते हैं बेटे, हमारे पास है सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। क्लियर है कि नहीं है। अब इसको ध्यान से सुनो। अब इसको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ध्यान से देखो,
तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, 1/में कॉस थीटा। जो सेक ए होता है वो 1/ में कॉस ए के इक्वल होता है। साइन जो tan होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए के। ये लो जी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ करी और उस आइडेंटिटी के बिहाफ पर हमने क्या करा, एक वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है कि नहीं है? तो वो वैल्यू पुट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। ये क्या आ गया, कॉस ए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दोबारा समझो, ये एलसीएम ले ली ना। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आएगा 1, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया। अब कॉस को कॉस से डिवाइड करो, क्या आया 1, 1 को फिर साइन से करो तो क्या आ गया, साइन ए। क्लियर है? और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। अब बड़े ही ध्यान से समझो, यहाँ पर फिर अगेन अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ और ध्यान से देखूँ इनकी मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर है मेरे बच्चे? बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, ध्यान सुनो, आइडेंटिटी का याद करो बेटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये देखो, ए यहाँ पर क्या मेरा 1 और बी हम मेरे पास क्या है यहाँ पर साइन ए, तो ये लगा गया। तो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस, तो मेरे बच्चे क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज़ क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो मेरे बच्चे ये दोनों लग गई ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। अब बड़े ध्यान से सुनो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर कॉस ए के। अब बेटे ध्यान से समझो कि हमें करना क्या है। अब दो तीन चीज़ें समझ में आती है कि एक आइडेंटिटी होती है बेटा, फिर ध्यान रखो, ध्यान से बस। आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है? तो अगर मैंने कॉस की वैल्यू निकालनी है तो क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए, साइन इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी निकल के आ गई। अब इसी आइडेंटिटी का मुझे यूज़ करना है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है मेरे बच्चे, कॉस के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मेरे बच्चे मैंने। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट करी, तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है, कॉस ए। बेटे देखो ये 2 है ना, कॉस स्क्वायर ए तो डबल है, एक पावर से एक चीज़ कट गई तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा कॉस ए। तो मेरे पास आंसर क्या आया, कॉस ए। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी। तो डी हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अगला पार्ट देखो। अब यहाँ पे कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको समझते हैं, ध्यान समझना ध्यान से। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके इक्वल लिखते हैं। तो मेरे बच्चे हमें आइडेंटिटी पहले से ही पता है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, आइडेंटिटीज हमने याद कर रखी है। ऐसे ही यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन में प्लस है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है मेरे बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए के। ये आइडेंटिटी हमें याद है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ये किसके आ गया, सेक स्क्वायर ए। और ये किसके इक्वल आ गया मेरे बेटे, कॉसेक स्क्वायर ए के। अच्छा सेक किसके इक्वल होता है, तो सर सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। और बेटे कॉसेक सर ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। क्लियर है? अब मेरे बेटे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा मेरे बेटे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो मेरे बच्चे इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अच्छा सच सच बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये भी हमें पता है कि सर साइन अपॉन कॉस
जो होता है वो 10 के इक्वल होता है, हाँ या ना। तो मेरे बेटे ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल गई। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगाई, यहाँ दूसरी आइडेंटिटी लगाई, ये थर्ड, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटीज अगर आप लगाते रहते हैं, उसको ध्यान से यूज़ करते हैं, तो आप इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो 10 स्क्वायर ए, तो क्या है उसका 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला। लो जी, ये आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। इसकी आप प्रैक्टिस करिए।